प्रश्नावली 1.2 गणित। आज हम प्रश्न को हल करने से पहले हम जानेंगे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ छोटी सी जानकारी हम लेंगे जो कि इस प्रश्न को हल करने में बहुत ही मदद करेंगे। जिस दिया है कि 2 से विभाज्यता के पढ़े ही होंगे, लेकिन इससे पहले भी हम बता दे रहे हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या है। 2 से विभाज्यता के नियम क्या है? 2 से विभाज्यता के नियम क्या है? जैसे कि इकाई स्थान पर इकाई के स्थान पर 2 से विभाज्यता के नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में 10 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ऐसे ऐसे etc। अब 3 से विभाज्यता के नियम क्या है? 3 से विभाज्यता के नियम क्या है? संख्याओं का योग। क्या कहेंगे? 3 से विभाज्यता के नियम क्या? संख्याओं का योग यदि 3 संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में 111 को इस फॉर्म में 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। देख लीजिए, 3 से विभाजित का कर रहे हैं, 3 से विभाजित। जैसे 3 के 9, 11 में से 2 9 गया, बचा 2, 1 उतरा, 3 7 21 कट गया। 3 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम क्या है? 4 से विभाज्यता के नियम क्या है? अंतिम 2 क्या करा है कि 4 से विभाज्यता के नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक यदि अंतिम 2 अंक यदि 4 हो, 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 5020, 38, 16। अंतिम 2 क्या कहा है कि 4 से विभाज्यता के नियम में क्या कहा है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ये 4 से अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाएगी। 4 ही 5 20 कट जाएगा, तो ये संख्या पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसा etc। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है कि 5 से विभाज्यता के नियम ये है कि इकाई के स्थान पर
स्थान पर 0 और 5 हो, 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्या कहा है कि 5 से विभाजिता के नियम यह है कि इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए 10, 15, 20, 25, 45 ऐसे 86। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हल करने से पहले विभाजिता के नियम है, इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सवाल देखिए, पहला सवाल 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 140 इकाई संख्या है, संख्या इकाई पर 0 है तो 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। 7 गुना क्या 14, 70, 35। इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से, ठीक है, 7 एकम 7। तो लिखेंगे कि अतः अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणन कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। दूसरा 156 का, 156 का देखिए 200 इकाई स्थान, 7 दुना का 14, 8 दुना का 16, 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कम 3 3 के 9, 13 13 ही से कटेगा। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 156 का 2 गुणे 3 गुणे 13। आंसर आंसर। तीसरा क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से दोस्तों। सॉल्यूशन 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 कितना दिया है, 3825, 3825 का गुणनखंड 38 और 25 का, देखिए कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 गुना का 6, 2 इसमें 3 7 21, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 गुना का 6, 3 बचे 15। अब नहीं 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 9 8 40, बचा 25, 5 से 5 कम 5, फिर इसमें 3, 5 7 35। अब कितने बार कटेगा, 17 बार में, 17 क्रम 17। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना का, 3825 का 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 ऐसे। अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया कि 5005 का, देखिए इसका इकाई 5 है, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए अब किससे कटेगा,
किससे कटेगा, किससे कटेगा? अब थोड़ा देख लीजिए। भगवान, देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ आया 3, 7 × 28, 7 × 21। अब यहाँ से 11 बार में कटेगा, 11 कम 11, 11 3 33, 13 से 13 कट गया। 5005 का 5 × 7 × 11 × 13 आंसर। और पांचवा लास्ट बचा है 74, 29, इसका करना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पहला का पांचवा है, पहला का पांचवा क्वेश्चन, पहला का पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। कहा है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले कटाएंगे इसको, ना 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, सीधे कटेगा। तो किससे कटेगा? 17 से कटेगा। 17 से कटाओगे तो 17 से कटाओगे तो आएगा 437। अब 437 17 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। कितने से? 19 से। 19 से कटाओगे तो कितना आएगा? 23 बार में कटेगा। कितने बार में? 23 बार में। 23 कितने बार में कटेगा? 23 से कम 23। 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 17 × 19 × 23। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम सवाल कर रहे हैं। देखिए 26 और 91 का हल, 26 का और 91 का, 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 कम 13 कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, 7 × 21, 13 कम 13। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड बराबर 26 का और 91 का, क्योंकि LCM और HCF ज्ञात करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 13 और 91 का 7 × 13। HCF ज्ञात करने के लिए दोनों में कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन। देखिए तो इस दोनों में क्या कॉमन है? 13 है। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF 13 और LCM जो संख्या छोटी है उसको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 13 × 2 × 7, तो LCM हमारा कितना होगा? 7 बना का 14, 13 × 14 करेंगे, 14 3 42 और 14 4, 14 4 18। LCM हो गया हमारा 182। LCM हो गया 182 और HCF हो गया हमारा 13। अब जांच करना है, जांच देखिए, जांच में अब तो लिखेंगे प्रथम संख्या गुणे
द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। प्रथम संख्या हमारा कितना है 26 है और द्वितीय संख्या है 91 बराबर HCF दिया है 13 और LCM आया है 182। 26 में 91 से गुणा करेंगे, इस पक्ष का मान पहले LHS का मान और RHS का मान दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर ओके हो जाएगा। देखिए 26 में 91 में 26 से गुणा करते हैं अपन, 91 में 26 से गुणा करते हैं, 26 कम 26 हासिल 2, 26 में 9 से गुणा कर दीजिए, 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 18 5 23 हासिल कितना था 2, 6 3 2 कितना आ गया 236 यानी कि 2366 2366 पहले में आ गया 2366 और दूसरे वाले पद के HCF गुणे LCM का यहाँ पर 182 में 13 से गुणा 13 दूना का 26 हासिल 2 13 8 है 13 में 8 से गुणा कीजिए 13 8 है 104 हासिल 2 104 में 2 से 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 106 का 6 और 13 और 10 कितना होता है 23 कितना आ गया 23 66 दोनों पद पक्ष बराबर है आंसर लिख लीजिए दोस्तों। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पर करते हैं। दो नंबर देखिए 510 और 92 का 510 और 92 का देखिए 2 दूना का 4 2 पचे 10 2 पचे 10 5 से 5 25 5 कम 5 चाहे 3 से भी कटा सकते हैं, 3 से कटा दे पहले 3 8 है 24 3 ही बचे 15 अब 5 से 5 कम 5 5 7 35 17 कम 17 2 से 2 चौके 8 2 छक्का 12 2 से 2 3 का 4 2 3 6 23 से कम 23 23 से कम 23 तो अभाज्य गुणनखंड बराबर 510 का कितना 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 92 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 23। देखिए इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है तो HCF कितना हो गया हमारा HCF 2 और LCM देखिए जो छूटा है उसको ऐड कर लीजिए तो 2 यहाँ से 3 5 गुणे 17 गुणे 23 यहाँ से गुणा कीजिए 2 दूना का 4 4 3 12 12 पचे 60 60 गुणे 17 गुणे 23 17 में 6 से गुणा करेंगे 17 6 का 102 102 में एक जीरो ऐड कर लीजिए 23
23 गुणे, और यहाँ से 1020 में 23 से गुणा कीजिए। 23 0 0, 23 गुना का 23 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना का 2 3 6, 2 गुना का 4 6 5, 23 गुना का 56, 56 के 6 हासिल 5, 23 0 0 5, 23 से कम 23, कितना आ गया? एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 23,560। तो जांच करेंगे, जांच कर रहे हैं। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। प्रथम संख्या है 510 गुणे 92, एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम है 23,560। 92, 23 में 2 सीखने को गुणा कीजिए, 0 12 10 11 6 7, 2 गुना का 4, इसका मान आ गया 47,120, 47,120। और 510 में 92 से गुणा कीजिए, 0 2 10 0 9 9 5 9 45, 0 2 9 6 4। कहीं लग रहा है दोस्तों को मिस्टेक हुआ है, कहीं नहीं तो कहीं गड़बड़ हुआ है। 2 गुना का 4, 4 3 12, 12 5 60 60, ठीक है 60, 23, 17 गुणे 23, 17 गुना का 17 51 5, 17 गुना का 34 34 35 36 37 38 36 37 38 39 60 से 6 कम 6 6 9 54 36 18 18 5 23 18 5 23 23। सॉरी दोस्तों, यहीं पर गड़बड़ हुआ था, आना चाहिए 23,460। 23,000 हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 23,460, 23,460 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 46,920, और 510 में 92 से गुणा करेंगे तो 46,920, इतना आएगा। दोनों पक्ष बराबर रहेगा आंसर, ठीक है दोस्तों। गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का। तो ये 2 से कटाएंगे, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 गुना का 4, फिर 2 से कटेगा 21 गुना का 42, फिर 3 से 7, फिर 7 से एक बार कट गया। 54 का 2 कम, 2 दुना का 4, 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 के 9, 3 कम 3,
अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर देखिए 336 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणे और कितना है 54 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए यहाँ से एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो HCF हमारा होगा 2 गुणे 3 बराबर 6 और LCM जो भी संख्या छोटी है उसको LCM में ऐड कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 दूना का 4 4 दूना का 8 8 दूना का 16 यहाँ पे का 16 3 का 9 9 3 27 और फिर यहाँ पे देखिए 16 में 27 से गुणा कीजिए 6 7 6 42 4 6 दूना का 12 12 4 16 7 2 2 13 3 1 4 कितना आ गया 432 बचा है अभी 7 7 से गुणा कर लीजिए 7 दूना का 14 7 के 21 21 21 22 7 चौक 28 28 2 30 कितना आ गया LCM आ गया 30 24। अब जांच कीजिए, देखिए जांच में प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। प्रथम संख्या है 336, द्वितीय संख्या है 54 बराबर HCF है 6, LCM आया 30 3024। 3024 में 6 से गुणा कीजिए, 3024 में 6 से गुणा 6 चौक 24 हासिल 2 6 दूना का 12 12 2 14 6 0 1 6 3 18 कितना आ गया 18,144 और 336 में 54 से गुणा 336 में 54 से गुणा 6 चौक 24 हासिल 2 4 3 12 12 2 14 4 3 12 12 1 13 5 6 का 30 हासिल 30 5 3 15 15 3 18 5 3 15 15 1 16 कितना आ गया 4 4 1 7 1 8 1 1 1 यहाँ कितना आ गया 18,144। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्ष बराबर आंसर। पहला का यहाँ पे 26 और 91 का 510 और 92 का 36 336 और 54 का हल किए हैं, देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा अपने। चलिए हम अपने ये तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो वीडियो को थोड़ा एक लाइक एक सब्सक्राइब और बेल आइकन को और घंटे को दबा दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है 12 का और एक है 15 और है एक 21, तीनों का LCM और HCF निकालना है। देखिए 2 से 6 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में कटेगा, 3 कम 3
15, 3 ही बचे, 15, 5 कम 5, 23 से 3 7 21, 7 कम 7। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 का कितना है? 2 गुणे 3। 15 का कितना है? 3 गुणे 5। और 21 का गुणनखंड कितना है? 3 गुणे 7। देखिए दोस्तों, 12, 5 और 21 में सिर्फ क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 3 और यहाँ से 3। तो जो तीनों में मिल रहा है वही हमारा क्या है? HCF है। अगर मान लो कि इसमें तीनों में से, तीनों नियम में, तीनों जो भी गुणनखंड निकाले हैं उसमें कोई भी संख्या एक जैसी नहीं होती, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 1 तो सभी में से 1 1 कॉमन होता है हमारा। जब किसी भी संख्या में जो भी कॉमन नहीं रहता है तो उसका HCF कितना होता है? 1 होता है। इसमें कॉमन क्या है? 3, तो 3 HCF हुआ। और एलसीएम जो बचा है उसको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, 67 जा 420। कितना होगा? 420। दूसरा 17 का, 23 का और एक है 29 का। देखिए दोस्तों, इसे साफ आवाज लग रहा है कि ये इसका सेम है। 17 कम 17, 23 कम 23 है, 29 कम 29। सभी अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगी, किसी अलग संख्या से नहीं कटेगी। तो क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? 17 का, 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1। 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। जो तीनों में कॉमन क्या है वही हमारा क्या होगा? HCF। तीनों क्या कॉमन है? तो 1 कॉमन, तो HCF कितना हो गया? 3। और LCM 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 में 23 से गुणा कीजिए, 17 3 51 हासिल 5, 17 गुना का 34, 34 5 35, 36 37 38 39। कितना हो गया? 391। 391 में 29 से गुणा, 9 कम 9, 99 81, 29 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35। कितना है? 35। 2 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 6 1 7 9 3 13 10 11। LCM कितना हो गया? 11,339। तीसरे वाले क्वेश्चन पर 8 का है, 9 का है और 25 का है। 8 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड, 25 का गुणनखंड 2 से कटेगा 4 बार में, 2 दूना का 4, 2 कम 2, 3 से 3 के 9, 3 कम 3 के 9, 3 कम 3, 5 से 5 कम 5 आवा 25, 5 कम 5। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3 और इसको 1 इंटू लिख सकते हैं इंटू 1। 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। तो 1 1 क्या है? कॉमन है। तो 1 1 कॉमन जो है वही क्या हमारा है?
HCF है। और LCM 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 दूना के 4, 4 दूना का 8, यहाँ हो गया 8, 3 का 9, 9 पचे 45, 45 पाँचे, फिर यहाँ को देख लीजिए 8 पचे 40, 40 गुणे 45, 45 गुणे 40, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 16 दो 18, एक जीरो तो लगा दीजिए, कितना हो गया 1800 आंसर। बहुत जल्दी से ये हल हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, हम आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, दिया है, हल कर रहे हैं। पहले लिखेंगे कि दिया है। एचसीएफ कितना दिया है 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है 9। क्या ज्ञात करना है हमको, एलसीएम ज्ञात करना है किसका, तो 306 657 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। प्रथम संख्या दिया है 306, द्वितीय संख्या दिया है 657, एचसीएफ हमारा दिया है 9, गुणे एलसीएम निकालना है हमको। 9 गुणा में है, इधर आके भागा में, तो 306 गुणे 657 बटा में 9 बराबर एलसीएम। 9 से कटाइए इसको, 9 से कट जाएगा 9 27, 3 उसमें गया, 9 चौका 36, कितने बार आएगा 34 गुणे 657 बराबर LCM। 657 में 34 से गुणा कर दीजिए, 657 गुणे 34, 7 चौक 28, हासिल 2, 4 25 20, 20 2 22, 4 छक्का 24, 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 15 1, 3 7 21, 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19, 8 3 13, 11 1 12 2, कितना आ गया 22,338 एलसीएम हमारा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये कभी भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए हल में लिखेंगे, क्या कह रहा है कि 6n n टर्म के लिए जो n संख्या है उसको कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, तो ये कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, देखिए चूँकि स्टेटमेंट देंगे किसी
किसी प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे 12 का पावर n, जैसे 10 के पावर n, तो ये जब इसका हल हम करेंगे 10 के पावर n, तो इसके रूप में आएगा तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। 6 कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। देखिए इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो 6 का 2 3 6, 3 कम 3, 6 का गुणनखंड किया तो 2 × 3 आया। क्या आ रहा है तो लिखेंगे क्या, रिजल्ट में लिखेंगे कि 6 का गुणनखंड करने पर 2 × 5 के रूप में नहीं है, अर्थात ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, हो गया आंसर। तो दोस्तों 2 और सवाल रह गया है, 6 नंबर और एक 7 नंबर रह गया था सवाल, इसको हम जल्द से जल्द करते हैं। देखिए कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्या है तो क्यों है, इसका व्याख्या करना है। तो देखिए पहला हम हल करते हैं। देखिए पहला 7 × 11 × 13 × 7 × 11 11 × 13 + 13 है। देखिए यहाँ से क्या मन क्या है, 13 का मन क्या हो गया, 13 का मन हो गया तो 11 में 7 से गुणा कर दिए, 11 7 77 + 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 13 × 78 × 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, व्याख्या करना है तो फिर अभाज्य संख्या है तो क्यों है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 से, इसलिए 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण यह भाज्य संख्या है। पहला हो गया। दूसरा देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए, 5 5 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए गुणा कर दिए, 7 6 42, 42 4 3 12, 12 दूना का 24, 24
गुणे 42, 24 गुणे 42 कीजिए प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 1008 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1009 गुणे 1, इसके लिखे यही स्टेटमेंट यहाँ लिख देना है। क्या लिखेंगे, इसलिए 2 से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। आंसर ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देख लीजिए दोस्तों। 7वां कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक चक्कर पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय बाद वे अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक वृत्ताकार कोई खेत है, कोई खेत चाहे मैदान मान लीजिए, सोनिया चल रही कितने मिनट में, 18 मिनट में, और उसी खेत को या मैदान खेल के मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए कि एक ही चक्कर दोनों एक ही साथ चक्कर लगाए तो कितना मिनट एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर अधिकतम पूछेगा तो HCF ज्ञात कर दीजिएगा, और न्यूनतम पूछेगा यानी कम तो LCM। तो क्योंकि कितने समय बाद कम पूछ रहा है तो हल में क्या लिखेंगे, 18 का LCM निकाल दीजिए और 12 का, 2 9 18, 3 का 9, 3 कम 3, 18 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का 6 3 3, 12 का LCM 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दोनों का LCM निकालिए, दोनों का LCM कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8, 3 के 9, 9 27, 27 को मैं 8 से गुणा कर दें कितना होगा, 8 7 56, 8 दूना का 16, 16 16 5 21, 16 5 21, 216 आंसर। इस नियम से भी कर सकते थे, 12 और 18 का डायरेक्ट भी LCM निकाल सकते थे, 2 से 6 9 3 9, 3 से 3 कम 3, 3 का 9। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो एक जैसा है ना, यहाँ पे कितना होगा, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 कितना होगा, 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 3 36। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया था थोड़ा कैलकुलेशन करने में, तो 36 आंसर होगा हमारा। इस नियम से भी 36 आएगा, देख लीजिए। 3 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना का 36, दोनों नियम से एक ही आ रहा है हमारा आंसर सही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपना शेयर कीजिए। तब तक के लिए